स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सो सी देखो आज ना हम क्या डिस्कशन करेंगे। फ्रेंच बोर्ड फुल पेपर एनालिसिस फॉर किस किस क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक है। और देखो अगर यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, हाउ विल यू कॉन्टैक्ट अस? तो कांटेक्ट करने का देखो बहुत इजी तरीका है। कॉन्टैक्ट अस बाय द मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम चैनल, ओके, एंड यूट्यूब चैनल। सो आप कहीं पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंच बोर्ड पेपर का ये डिस्कशन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें डिस्कशन करेंगे हम फ्रेंच लैंग्वेज सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे क्या चीज ना आज डिस्कस करेंगे, इट विल बी ग्रामर। ओके, ग्रामर करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, विदाउट ग्रामर अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो और फ्रेंच लैंग्वेज में इफ यू आर नॉट राइटिंग इट करेक्टली, सो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बेटर यू नो द ग्रामर और उसके बाद आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करो, लिखो। सेकेंड इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी हम सीखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग, जो आपके ईमेल्स लिखते हो या फिर किसी को टेलीग्राम सेंड करना है, वो भी क्रिएटिव राइटिंग है। ग्रामर रूल्स, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। अब जैसे द के साथ प्रीपोजिशन आ गया और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो वो कैसे जाता है। अगर आपका नॉर्मली वर्ब है तो वो कैसे कंजुगेट होता है, ये सब सीखेंगे। हाउ टू आंसर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में कैसे आंसर करेंगे। अवॉइड क्या क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है यू आर गिविंग द एग्जाम एंड यू आर राइटिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर मोर देन 80 प्लस इन एग्जाम। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन 80 मार्क्स का ही होता है, लेकिन मैं कलेक्टिवली आई एम टेलिंग यू फॉर 100 मार्क्स। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा टोटल ओवरऑल हाउ टू स्कोर वेल, और आप कैसे अपना फ्रेंच लैंग्वेज का पेपर बेस्ट तैयार करके जा सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ऑल राइट, आप एग्जाम देने जाओगे आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन मेंशन होगा, साथ में यहाँ लिखा होगा कि 10 मार्क्स है ये, 10 मार्क्स के लिए है। 5 मार्क्स किसी ने गलती से अपलोड किया हुआ है, मेरे पास जो पीपीटी मुझे मिला मैंने आपको वो शो किया है यहाँ पे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और ठीक है, अभी हम मेन डिस्कशन में सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, तो ये रहा आपका regarde la image, lise le texte et répondez aux questions suivantes। ठीक है, तो regarde, regarde का मतलब होता है टू सी। ओके, टू सी लिमाज। अब लिमाज मतलब क्या होता है, आपने इमेज सुना होगा इंग्लिश में। ठीक है, इट इज सिमिलर इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो इमेज इज नथिंग बट योर इमेज और पिक्चर। तो regarde l'image, see the picture, लीजे द टेक्स्ट। लीजे, लीजे का मतलब होता है लीड वर्ब से आया है, जिसका मतलब होता है टू रीड। ओके, रीड ल टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट। ए रिपोंडे, ए रिपोंडे, रिपोंडे मतलब रिस्पॉन्ड। ओके, रिस्पॉन्ड कीजिए ओ क्वेश्चन सुइवेंट, टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को देखना है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पिक्चर को देखना है और इस सारे के सारे टेक्स्ट को पढ़ना है जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट है। और आपको आंसर करना है क्या, ये जो क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं आपको उसके रिलेटेड आंसर करना है। तो देख लेते हैं कि हमारा इमेज क्या है। ये रहा आपका इमेज। ओके, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सा ये कॉम्प्रिहेंशन है। आदोलेसों, ठीक है, आदोलेसों। आदोलेसों आप लोग को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं आपका चेक करूंगी कमेंट्स कि आपने क्या पुट किया है। ओके, सो आदोलेसों, आदोलेसों का मतलब होता है टीन एजर्स। ओके, टीन एजर्स। सो टीन एजर्स कौन होते हैं, जो 14 से 19 ईयर्स के बीच के हो गए हैं, वो आपके टीन्स होते हैं। और उसी को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आदोलेसों, विच इज टीन एजर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन इज à la recherche du sommeil perdu। ठीक है, à la recherche du sommeil perdu मतलब कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द स्लीप लॉस्ट। ठीक है, सो ये आप समझ जाओगे सोमई का मतलब, अगर तो आपको पूरी लाइन समझ में आने वाली है कि ये लाइन में बोला क्या है। ठीक है, तो आला रिसर्च, रिसर्च मतलब होता है रिसर्च करना। ठीक है, ड्यू, ड्यू एक आपका प्रिपोजिशन समझ लो। और सोमई मतलब होता है स्लीप। और पैरद्यू जो है हमारा पैरद्र वर्ब से आया है, जिसका मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पता है कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मैं बात कर रही थी। इफ यू नो द कीवर्ड्स यू विल बी एबल टू रियली नो एंड अंडरस्टैंड कि आपका कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद रेजुल्ता द लॉन्ग किथ, रेजुल्ता द लॉन्ग किथ, रेजुल्ता मतलब रिजल्ट्स। ये कुछ देखो आप, इंग्लिश ना फ्रेंच लैंग्वेज का ना ऐसे लगता है कि कोई भाई भाई है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रिजल्ट को ही इसने एक्स्ट्रा कुछ 8 डाल दिया है, तो ये फ्रेंच में रेज्यूल्ता बन गया है। ओके। तो अगर आपको रिजल्ट का मतलब पता है, जो मुझे पता है, हर इंसान को पता होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है, आप हमेशा एग्जाम देते हो तो क्या वेट करते हो कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो रिजल्टा वही चीज है। आपको रिजल्टा द लॉन्ग किथ, ठीक है। तो रिजल्ट, जो रिजल्ट किस चीज का आया है? द लॉन्ग किथ। अंकित मतलब क्या होता है? सर्वे। ओके। अनदर कीवर्ड ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन इज अंकित, जिसका मतलब होता है सर्वे, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट इज Fundación Pfizer स्लैश इप्सॉस सॉन्ते पार्टी अ, ठीक है। ये वन ही है, ठीक है। वन को हम फ्रेंच में, नंबर आपको अगर पता है, तो वन को हम बोलते हैं, ठीक है। तो फोंदासियो फाइजर, ठीक है। अब कौन सी कंपनी है, आप लोगों ने शायद जानते होंगे। ये फाइजर कौन सी कंपनी है? ये आपकी मेडिसिन बनाती है, ठीक है। इवन जो कोरोना वैक्सीन बनी है, ये आपकी फाइजर ने ही शायद बनाई है, आप चेक कर सकते हो। तो फोंदासियो फाइजर और इप्सॉस, इप्सॉस जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है। तो आपकी सर्वे का मतलब होता है ना कि पब्लिशर कौन है, तो यहाँ पे पब्लिशर है फाइजर और इप्सॉस, और ये सौंते मतलब होता है हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने सर्वे किया है, और उन्होंने सर्वे किस चीज पे किया है? आला रिसर्च ड्यू सोमई perdiu, ठीक है। आला रिसर्च ड्यू सोमई perdiu। नाउ अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़े बहुत कीवर्ड्स इसमें के आगे होंगे। इफ यू डू नॉट नो तो प्लीज डू नॉट वरी, आप सीधा कमेंट करो और वी विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, इम्पोर्टेंट कॉज क्या है? अब जैसे रिसर्च हो रहा है कि लोग स्लीप लॉस कर रहे हैं, तो व्हाट आर द कॉजेज? ठीक है। तो फर्स्ट कॉज इज लो स्ट्रेस, लो स्ट्रेस, जो कि 55% है। ये तो सब मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब लोगों में अभी आ चुका है स्ट्रेस। तो 55% का रीजन क्या है स्लीप लॉस होने का? लो स्ट्रेस। 41% का रीजन क्या है? रगार्दे तेज एकरा आवो द dormir। तो वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा ही इमेज बना है। देखो एक कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है या पर्सन है, इसने क्या किया हुआ है ना, लैपटॉप लेके ऐसे रखा हुआ है। ये आपका इमेज छोटू सा है, तो आप देख सकते हो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे इस इमेज पे। तो क्या हो रहा है ना कि 41% लॉस क्यों कर रहे हैं स्लीप? बिकॉज ऑफ द वॉचिंग ऑफ द स्क्रीन विंडोज, ठीक है ना। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हुआ या फिर लैपटॉप हुआ, तो वो क्या करते हैं कि सोने से पहले लोग ना, 41% लोग जो है इससे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो सोने से पहले किसी लैपटॉप पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं। ओके। आवो द dormir, ठीक है। अभी मैं आपको ग्रामर का यहाँ इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ, ठीक है। द dormir, देखो द जो है ना एक प्रीपोजिशन है, dormir जो है ना इट्स अ वर्ब। ओके। लेकिन जब भी आपका द के साथ कोई भी वर्ब आएगा ना, तो वो इन्फिनेटिव में आएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगी फॉर इन द ग्रामर लेसन, ठीक है। तो रगार्दे दे जकरा आवो द dormir, बट याद ये रखना है कि द के साथ कोई भी वर्ब हमारा आ रहा है, तो हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे, यानी एज इट इज, जैसे वर्ब होता है वैसे। ओके। नेक्स्ट इज स 36%, स कुशे आपरे मिनुई। तो 36% का स्लीप लॉस क्या हो गया है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोते हैं। स कुशे इज टू स्लीप, आपरे, आपरे मीन्स आफ्टर, मिन्यू इज आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। तो मिडनाइट कितने बजे होता है ना? रात के 12 बजे, एट 12 o'clock, बट मिडनाइट, ठीक है। तो 12 o'clock के बाद जो लोग सो रहे हैं उनके में 36% स्लीप लॉस देखा गया है। और एकोल, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो फ्रांस में और बाकी जर्मन कंट्रीज में भी और यूरोप में और इवन इंडिया में भी शायद अभी आ गया है कि लोग ना मिडनाइट स्कूल लेते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह में टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो 22% का स्लीप लॉस क्यों हो रहा है रात में? क्योंकि एकोल है। क्या है एकोल? एकोल मतलब होता है स्कूल, ठीक है। तो ये आपका इमेज है। ओके, मैंने सारे कीवर्ड्स बता दिए हैं। अब हम मेन चलते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। ओके, ऑलराइट। ये देखो, आले ओली इले लर द फेर दो दो, ठीक है। अब ठीक है, आले ओली, ठीक है। तो गो टू बेड, इले लर द फेर दो दो। अब फ्रेंच में ना एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है ना कि मेट्रो, बुलो एंड दो दो, यानी
कि मेट्रो मीन्स टू कम्यूट, यानी कि आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो, जैसे ऑफिस के लोग मेट्रो से जाते हैं ऑफिस, फिर मेट्रो से वापस ही आते हैं ऑफिस। बुलो बुलो मतलब जो आपका काम है, आप दिन भर क्या कर रहे हो, काम सब। और दो दो इज टू स्लीप, ठीक है ना, जैसे हिंदी में सुना होगा किसी ने कि रोटी कपड़ा एंड मकान, वैसे ही फ्रेंच में आपका है मेट्रो बुलो एंड दो दो। ओके, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन द फेयर दो दो। ओके, ये यहाँ पे दो दो था तो मुझे याद आया, मैंने आपको बता दिया। अभी देखो, आली ओली इले लर द फैट दो दो, ठीक है, ये उसके उसे कोई बोल रहा है कि गो टू बेड, इल ए इट इज लर टाइम द फैट दो दो, टाइम टू डू टू स्लीप। ओके, मे नो बट नो je dois finir ce jeu वीडियो, देखो बोल तो रहे उसे कि सो जाओ क्योंकि सोने का टाइम है, बट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग कि मे नो बट नो je dois finir ce jeu वीडियो, आई हैव टू फिनिश दिस वीडियो गेम। ठीक है, यानी मुझे ये वीडियो गेम फिनिश करना है। तो देखो अब ऐसा तो रेगुलर हो गया है, आप भी ऐसा करते होगे, अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी कॉम्प्रिहेंशन में आपके पैसेजेस है, गिन लेते हैं कि पैसेज कितने हैं। अच्छा ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का ना आंसर करने का एक मैं यहाँ रूल बता रही हूँ। अगर आपको फ्रेंच में या किसी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन है तो आप सबसे पहले क्या करो ना, इतना लंबा टेक्स्ट मत पढ़ो, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो। तो क्वेश्चंस में ना आप जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है। तो जब आपको कीवर्ड पता रहेंगे, जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, तो आपको ना उस पैसेज में भी सेम कीवर्ड्स को सर्च करना है और फिर इसका आंसर फटाफट फटाफट रिस्पॉन्ड करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट इज d'après l'image, ओके, अकॉर्डिंग टू द इमेज, pour quelle raison les adolescents perdent leur sommeil, ठीक है, d'après l'image, तो according to the image, for what reason the teenagers are losing their sleep, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, pourquoi faut-il bien dormir, ठीक है, why do we have to sleep well, donner une raison, give an reason। ओके, नेक्स्ट इज सी और माल किस की पर arrive, ठीक है, इफ वी स्लीप बैड व्हाट इज द व्हाट कैन हैपन। ओके, नेक्स्ट इज como notre sommeil peut-il être affecté, ठीक है, हाउ आवर स्लीप कैन बी affected। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन, का favorise le sommeil paradoxal, ठीक है, तो व्हाट फेवर्स द पैराडॉक्सल स्लीप, ठीक है, अब पैराडॉक्सल स्लीप क्या होता है ना, बताऊंगी मैं। ओके, सिक्स क्वेश्चन, como profitons-nous d'un bon sommeil, ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ हैविंग अ गुड स्लीप। ओके, एंड द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज dormez-vous bien, ठीक है, डू यू स्लीप वेल, pour combien d'heures dormez-vous, ठीक है, डू यू स्लीप वेल, फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन देख लिया, सारे क्वेश्चन देख लिए हमने, अब आपको फटाफट से क्या करना है ना, इसको पढ़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि पुल केल रेजो व्हाट आर द रीजन ले adolescents perdent leur sommeil, तो आपको ना कीवर्ड यहाँ क्या देखना है, perdons, ठीक है, perdons सर्च करो कहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन में। और ये आपको ना हमेशा फर्स्ट, ऐसा होता है ना कि फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, उस टाइप से ही सेट होता है, ठीक है ना, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन सेट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ चेक करते हैं। Attention mes amis, ok, le sommeil est très important pour vous. Peut-être le sommeil c'est juste se reposer. Ce n'est pas vrai. La nuit, notre corps continue à travailler et l'empêcher de dormir, c'est l'empêcher de faire tout ce qu'il faut pour maintenir une bonne santé. Le sommeil nous rend résistants et plus intelligents. Une nuit de bon sommeil aide à être actif pendant toute la journée. Il faut dormir suffisamment. ठीक है, बड़ा मजा आया पढ़ के नहीं। ठीक है, अभी हम ना ये चेक कर रहे हैं कि पैरदों कहाँ लिखा था, ठीक है ना, तो हमें शायद यहाँ पे मिलेगा पैरदों। अच्छा, आई थिंक कि इसमें नहीं है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, लो sommeil joue un rôle majeur dans nos vies. Il ne faut surtout pas le négliger. Nous sommes bien d'accord que le sommeil est grandement affecté par le travail, ठीक है, l'école, la famille et toutes les autres préoccupations dans la vie quotidienne। ओके स्टॉप, देखो
हमें क्वेश्चन क्या मिला है कि aquel raison les adolescents perdent leur sommeil, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच रीजन, जो इन टीनेजर्स है उनका स्लीप लॉस हो रहा है। तो आप ये देखो, ये चारों रीजन, ये देखो, ये देखो इमेज में ही दिया हुआ है कि क्या क्या रीजन है। स्ट्रेस, regarde des écrans avant de dormir, se coucher après minuit और l'école et l'école। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या है ना कि आपको बस स्टार्ट करना है ये वाले पार्ट से, ठीक है ना। les adolescents perdent le sommeil, perdent du sommeil, leur sommeil। उसके बाद ना कॉमा देकर ये जो चारों पॉइंट्स है ना, आकोज ड्यूस ल स्ट्रेस, आकोज ड्यू डाल देना है, आकोज मतलब बिकॉज ऑफ, ठीक है, ल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ड्यू स्ट्रेस, देन कॉमा regarder des écrans avant de dormir, se coucher après minuit et l'école, ठीक है ना। ऐसे चार डाल के कॉमा और फुल स्टॉप दे देना आफ्टर l'école, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। देखा कितना इजी, लाइक 1 मिनट से भी कम में हमने इसको आंसर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, por que faut-il dormir? Por que faut-il bien dormir? Donnez une raison. Why do we need to sleep? Well, give an reason. ठीक है, give a reason। तो देखो इसका रीजन क्या होगा ना कि फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कि le sommeil nous rend résistant et plus intelligent। तो रीजन तो हमको ये मिल गया, ठीक है। और ये देखो आंसर ये रहा कि you nuit de bon sommeil aide à être actif pendant toute la journée, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है ना कि at night when we have a good sleep it helps us to be active pendant during toute la journée, ड्यूरिंग होल डे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन फॉर सेकंड, ये वाला पार्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सी ऑन द माल qu'est-ce qu'il peut arriver, ठीक है। इफ वी विल दौर दौर, क्या कौन सा वर्ब है, dormir, ठीक है। सी ऑन इफ वी, सी मतलब इफ वी दौर माल, इफ वी स्लीप बैडली माल, किस की पर arrive, what could happen, ठीक है, what will happen। तो if we will sleep badly, हम सबको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, राइट। तो हमें बस वही सर्च करना है कि ये कहाँ है, किस में मेंशन है, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका फोर्थ पैराग्राफ, जिसमें हम अभी देखेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। Nous savons aussi que bon de sommeil diminue les risques de maladie। अच्छा ये तो फायदा हो गया है, हम देखते हैं और ऊपर कि क्या क्या हो सकता है। हाँ ये देखो, un sommeil insuffisant peut affecter notre état mental et notre état physique, ठीक है ना। तो हमारा जो बैड स्लीप है, अगर इनसफिशिएंट स्लीप लेंगे तो इट विल अफेक्ट व्हाट, इट विल अफेक्ट आवर फिजिकल एता मोंटाल, ठीक है, मेंटल स्टेट, ए नोथ एता फिजिक, ठीक है, एंड हमारा जो फिजिकल स्टेट है उसको। तो ये दोनों को ना हमारा इनसफिशिएंट स्लीप ना अफेक्ट करता है। ये हमको लिखना है किसमें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर में, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन, como notre sommeil peut-il être affecté, ठीक है। तो हमारा जो सोमई है लाइक स्लीप है, हाउ इट कुड बी अफेक्टेड, हाउ इट इज अफेक्टेड। तो देखो हमारा जो सोमई है इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट ऑल थिंग्स, इट इज अफेक्टेड बाय सी, ये रहा, नो sommes bien d'accord, we all agree que le sommeil est grandement affecté par le travail, l'école, la famille et toutes les autres préoccupations de la vie quotidienne, ठीक है ना। तो हम बस नू को हटा देंगे, ये वाला पार्ट को हटा देंगे और लिखेंगे यहाँ से लसोमई e grandement, ये वाला पार्ट, लसोमई e grandement affecté par le travail, l'école, la famille et toutes les autres préoccupations de la vie quotidienne, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर में, मतलब क्वेश्चन में ही आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है जो पूछा है, और वहां से जो बाकी का पार्ट है वो ऐड कर देना है कॉम्प्रिहेंशन से देख के, बस इतना ही काम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क favorise le sommeil paradoxal, ठीक है। अच्छा मैंने बोला था कि आई विल टेल यू व्हाट इज le sommeil paradoxal, ठीक है। अच्छा तो किसी को पता है REM के बारे में, नहीं पता है, ठीक है। एक काम करो आप लोग कमेंट करो और मुझे बताओ इफ यू नो व्हाट इज REM स्लीप,
अगर नहीं पता है तो आई एम टेलिंग यू। देखो, REM स्लिप क्या होता है ना, ये देखो आपका थर्ड पैराग्राफ में मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट रीड की बोल क्या रहा है आपका थर्ड पैराग्राफ। aujourd'hui encore, even today, les médecins se demandent à quoi servent les rêves, ठीक है। the doctors are asking, ठीक है, what dreams are for, ठीक है, aqua servant, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है और ये हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, ठीक है। डॉक्टर्स जो है ना, दे आर आस्किंग aqua servant les rêves, ठीक है, what are dreams for, il existe, there is le sommeil paradoxal, the REM sleep, ou वेयर। देखो ये ऊ जो है ना, इसका मतलब होता है वेयर। अगर ये जो एक्सेंट है ना, आपको ये छोटू सा ये जो साइन दिख रहा है, अगर ये यू के ऊपर नहीं है ना, देन यू विल नो कि अच्छा इस ऊ का मतलब ना, ओ यू, सिर्फ अगर बिना एक्सेंट का होगा उसका मतलब होता है और, ठीक है। चलो, सो ऊ वेयर nous avons les yeux fermés, ठीक है। वेयर आवर वी हैव आवर आईज क्लोज्ड, मी il bouge but they are still moving rapidement very fastly, ठीक है। सू, सू मतलब होता है अंडर, अंडर जैसे आंख है उसके अंडर। सू ले पॉपियर, पॉपियर मतलब होता है आपके आई लिड्स जो होते हैं ना, आई लिड्स, ये हमारा आई लिड है। तो आईलिड के नीचे जो है ना, आई फिर भी मूव करता रहता है व्हेन यू आर ड्रीमिंग, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं REM स्लीप। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, REM स्लीप। ऑल राइट, आई होप कि अभी समझ में आ गया कि REM स्लीप क्या है। और समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, से la momo où nous avons beaucoup, ठीक है। इट इज द पीरियड जब हमारी आंख ना ऐसे बहुत ज्यादा फ्लैश होते हैं अंदर में, जब हमारा आँख क्लोज होता है, तो उस टाइम पे ना वी आर ड्रीमिंग वेरी मच, ठीक है ना। हम बहुत ही ऐसे होता है ना कि बहुत ड्रीम कर रहे हैं, एकदम स्टेज में है जहाँ पे ड्रीम आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये वो वाला स्टेज होता है। ओके, नोथ नोथ सर्वो, सर्वो मतलब होता है आपका ब्रेन, ठीक है। तो आवर ब्रेन इज एक्टिव, इज वेरी एक्टिव asamomola at this time. So Sumai paradoxal, this kind of REM sleep favorize, favorize मतलब होता है प्रमोट करना या फिर फेवर करना, ला क्रिएटिविटी। सी देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये अच्छे ड्रीम्स आना ना, कि ये ना हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है, राइट। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर क्वेश्चन वॉज क favorize ल सोमाई paradoxal। देखो इतना लंबा लंबा पढ़ा, लेकिन आंसर था आपके ये लास्ट ही लाइन पे है, देखो, ल सोमाई paradoxal favorize la creativity, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि एक बड़ा सा बोर्ड रहता है, उसमें आपको वर्ड्स खोजने होते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन ना उसी टाइप की चीज है। ऑल राइट, आपको बस ये सर्च करना है कि देखो क favorize, क मतलब होता है व्हाट, अब फावोरीज मतलब होता है फेवर या प्रमोट, ठीक है। तो फावोरीज आपको क्या करना है ना, बस सर्च करना है कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। तो आपको पता चला कि अरे ये तो यहाँ पे रखा है। तो आपको क्या करना है, सीधा इस लाइन को उठाना है और आंसर में लिख देना है। क्या होगा उससे, आपको मार्क्स आएंगे, 2 मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन को लिखने से। और इस तरीके से आप सारे आंसर करोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, como profitons nous de beau sommeil, ठीक है। हाउ कैन वी प्रॉफिट ऑफ अ गुड स्लीप। चलो इसका आंसर देखते हैं। बो स्लीप, देखो ये बो समय है ना, अब फिर से क्या करना है ना, इस कीवर्ड को हमें सर्च करना है कॉम्प्रिहेंशन में जाके, ठीक है। अब देखो कहाँ है ये, अच्छा, तो हमने ये कर लिया था, थर्ड पैराग्राफ फोर्थ वन। Nous savons aussi que beau sommeil diminue le risque de maladie, देखो ये रहा beau sommeil, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, सीधा ये वाला लाइन को यूज करना है और आंसर करना है, ठीक है। सो como profitons द beau sommeil, तो ये जो नू है, ये देखो अगर वर्ब पहले आया और आपका सब्जेक्ट बाद में है, तो ये ना आपका क्वेश्चन है। अगर आप वर्ब को ही पहले मतलब कि सब्जेक्ट को पहले करोगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब करोगे तो आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर कैसे करेंगे, नू प्रोफिटों द बोसोमई पार दिमिनुए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही लिख देंगे ना, थोड़ा ग्रामर तो आना चाहिए। तो ग्रामर में आप कैसे सेंटेंस करेक्ट लिखोगे कि नू प्रोफिटों द बोसोमई, वी प्रॉफिट फ्रॉम अ गुड स्लीप, पार, पार मतलब होता है ना बाई, पार ना आपका एक प्रोपोजिशन है, और ये ग्रामर क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगी मैं अच्छे से। सो पार
डिमिन्यू। अब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि द प्लस डॉर्मिर था, तो डॉर्मिर इन्फिनेटिव फॉर्म में था, वैसे ही डिमिन्यू भी इन्फिनेटिव में चला जाएगा क्योंकि इसके पहले पार आ गया, पार आपका प्रीपोजिशन है। तो नो profitons d'un beau sommeil par diminuer le risque de maladie by decreasing the risk of malady. Malady is your diseases. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा स्लीप आएगा then it will decrease the risk of diseases. Okay, all right. Next and last question. देखो हमने एंड भी कर दिया, क्वेश्चन लास्ट पे आ गए। dorme vous bien, do you sleep well? ठीक है, pour combien d'heures dormez-vous? ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना आपको इसमें नहीं है पैराग्राफ में, लेकिन आप इसको आंसर करोगे दौर में वो भी यहाँ, तो इसका आंसर होगा वी या फिर नो। तो मेरे को लगता है कि आप सब लोग वी ही लिखना। ठीक है, आप अच्छे से स्लीप करते हो तो आपका इजी आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो वी लिखना है, उसके बाद कॉमा देना है। पुर कोम्पिया दर दौर में वो, सो फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, तो आपको उसके बाद लिखना है जो दौर पूर जितने भी आवर्स है, जैसे मैं 7 आवर्स रोज का स्लीप लेती हूँ तो सेतर, अब कुछ 8 घंटे सोता है तो वो लिखेगा विथ अर। ठीक है, विथ मतलब होता है 8, सेत मतलब होता है 7 इन फ्रेंच लैंग्वेज। जिसको जिसको नंबर सिस्टम नहीं पता है फ्रेंच लैंग्वेज का वो भी कमेंट करो, और उसके भी मैं मतलब वीडियो चाहिए तो बता दो, मैं सेंड कर मतलब बना के यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, पूर, उसके बाद आंसर करते हैं कंप्लीट, जो दौर पूर सेत और। ठीक है, और आपका इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन इज डन। ऑल राइट, आई होप कि आपको मजा आया ये सारे के सारे कीवर्ड जान के। और मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते कि ये जो आपके कीवर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये मेन कीवर्ड इस पैराग्राफ का सोमई है। ठीक है, उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। देखो यहाँ ला नुई है, ठीक है ना, ला नुई है, तो ल ला ले सबको पता होगा। तो ला जो है ना ये आर्टिकल, अगर आपका ला किसी चीज जैसे कोई चीज ना टाइम डिनोट करता है उसके पहले आ जाए, उसका मतलब होता है एवरी। ठीक है, तो ला नुई का मतलब होता है एवरी नाइट। उसी तरीके से अगर ला आनी हो जाएगा यानी एवरी ईयर। इस तरीके का अगर आपको क्लासेस चाहिए तो प्लीज डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, एंड फॉर क्लासेस कमेंट अस। हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू। सो हाउ विल यू ज्वाइन अस? ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर फोन नंबर, दिस इज आवर फोन नंबर, मैं बोल भी देती हूँ 9113831306। ईमेल आईडी इज yashrestfrenchacademy@gmail.com। इंस्टाग्राम चैनल इज द वाइस फ्रेंच अकेडमी _1। आपको पहला ही चैनल मिल जाएगा व्हेन यू विल सर्च दिस इन द इंस्टाग्राम। एंड यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड देन दिस इज आवर अकेडमी लोगो। So I hope कि you will find this class helpful. If you want to see the next parts for section C, C, D, अभी सिर्फ section A ही डिस्कस हुआ है। So अगर आपको राइटिंग एक्सप्रेशन लेटर राइटिंग का भी चाहिए वीडियो, then you please comment this, and I will be preparing this soon and posting this on this channel. Have a good day. Take care. Bye.